उसके घर के किसी आदमी को कोई रोजी रोजगार लगवा दो ना, कोई एक छोटा सा चाय की टपरी खुलवा दो ना, ताकि उसका जीवन यहाँ में हम हैं अगर सही है तो हमको वोट करें ना, तो हमसे बेहतर कोई लगे तो उन्हीं को वोट। और शायद विधायक है और उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो एक छोटा सा कर्मचारी को फोन पे गाली दे रहे हैं और धमका रहे हैं। तो आप यूपी के बॉर्डर पे चले जाइए या नेपाल के बॉर्डर पे, तो नेपाल तो विदेश है, खैर उसकी चर्चा नहीं कर सकते। यूपी के बॉर्डर पे चले जाइए, बॉर्डर। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं VVW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी जन स्वराज कार्यालय और हमारे साथ रीगा विधानसभा से प्रत्याशी है और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे हर एक पार्टी में गर्मी ज्यादा उत्पन्न होते हैं, उन पे कुछ बात करते हैं। हाँ भैया, स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे ताकि आप इतनी दूर तक आए और हम लोगों की बात सुनने का इच्छा जताया आपने। शुभ नाम बतला। जी, मेरा ही नाम धीरज कुमार जायसवाल है और मैं रीगा प्रखंड का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मैं जन स्वराज से संभावित उम्मीदवार के तौर पे हूँ, रीगा से। सर, रीगा वासियों आपको अगर जन स्वराज की तरफ से वोट क्यों देंगे? सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। एकदम आप सिंपल और सटीक क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन जवाब देने वाले हम तो कोई होते नहीं है। जवाब तो जनता देगी कि हमको वोट क्यों करेगी। रह गई बात कि आपने भी पूछा, तो इस पे सिंपल सा उदाहरण देंगे कि अभी जो वर्तमान में जल संकट जो आ रहा है, कहीं न कहीं कमी देखी जाए तो पीछे लगभग 10 सालों से नल जल योजना एक चल रही है, जिसमें कि अगर आंकड़ा निकाल के देखें तो 25,000 करोड़ से ऊपर रुपये का घोटाला है इस नल जल के कारण। और इसी का संकट अभी लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक तो ऊपर के आसमान की गर्मी और एक नीचे से पानी न मिलना। कहीं ना कहीं लोगों को ये दर्शाता है कि नहीं, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है और नए विकल्प के साथ जाना है। रह गई बात हमें क्यों वोट देंगे लोग, तो वर्तमान समय में हम बताना चाहेंगे कि वोट लोग दे या ना दे, इसके एवज में हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों के साथ ज़मीनी हकीकत में अगर आप देखें तो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि आज चुनाव आया है तो हम दिखाने के लिए आए हैं। मतलब मेरा जन्मभूमि ही रीगा रहा है और वहीं से हम बिलोंग भी करते हैं, और वहाँ के लोगों में ये उत्साह है कि नहीं, धीरज जायसवाल को आना चाहिए। लोगों का ये आवाज़ निकल रहा है कि नहीं भाई, तुमको आना चाहिए और आप आओ, हम लोग आपके साथ हैं। अब इसमें आप कह रहे हैं कि क्यों आना चाहिए, तो हम समाज सेवा आज पीछे 15 सालों से करते आ रहे हैं। 15 सालों से? जी। इसमें आप रह गई बात दिखाने की, भैया कि 15 सालों से किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुईएगा? नहीं, ऐसा कोई नई पार्टी नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी से जुड़े थे और ना ही कभी पर्दे पे आए थे। अभी हाल में एक नया पे मैसेज आया हुआ है, या लोग कहते हैं कहीं भी जाते हैं तो किसी के घर में अगर कोई मर जाता है तो कोई आदमी जाता है, उसको 25 किलो चावल और 500 रुपया दे आता है, उससे क्या विकास हो? अभी व्यवसाय कर? नहीं, हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते। हम किसी को 25 किलो चावल और 500 रुपया नहीं देने जाते। उससे क्या, 25 किलो चावल और 500 के बदले 5,000 रुपया दे देने से क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग इसी भ्रम में जी रहे थे। हम लोगों से अपील करते हैं और बताते भी हैं, जैसे कि अभी वर्तमान पीछे समय में देखे थे, पर्यावरण का जो अवसर आया था, विश्व पर्यावरण दिवस, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों को हर घर एक पौधा के क्रम में 1 लाख पौधा दिए लोगों को, ताकि 1 लाख पौधा दिए ताकि लोगों का पर्यावरण कम से कम थोड़ा सा भी तो ठीक हो। और लोगों को कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं। हमारा जो एक नर्सरी प्लांट है अपने गांव में, हम कहते हैं कि कोई भी आदमी आए यहाँ से 2, 4, 5 पौधा फ्री में ले जा सकता है। कम से कम एक पेड़ अपने माँ के नाम जरूर लगाए, ताकि हमारा जो पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है वो कम हो। अभी जल का जो संकट आ रहा है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी नल जल लगा हुआ है या पानी टंकी लगा हुआ है, प्रयास में है कि जितनी जल्दी हो सके उसको चालू करवा दिया जाए। हालांकि सत्तारूढ़ दल में हम लोग तो है नहीं, हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती किसी का कॉलर पकड़ के चालू नहीं करवा सकते हैं। आपको लगता है कि नल जल पूरे बिहार में सही से चल रहा है? क्या है कि अधिकतर जगह आप देखिएगा जाकर तो नीतीश कुमार के नल जल योजना जो है फ्लॉप होते जाते। देखिए, फ्लॉप, ये तो योजना ही कागज पे बना था। फ्लॉप होने की आप बात, इतना पैसे खर्चा क्योंकि वो पाइप डलवाने में, वो नल लगवाने में, वो उतना लेबर मिस्त्री इतना पैसे फिर खर्चा क्यों? वो सब
दिखावे के लिए और दिखाने के लिए कहा गया, खाना पूर्ति किया गया और हिसाब का बंदरबाट पैसा जो 25,000 करोड़ रुपया निकला है उसका बंदरबाट किया गया है। इसमें कहीं से कोई स्थल पे नहीं है। जमीनी हकीकत की बात कहें तो पीछे एक सप्ताह से हम अपने यहाँ के जहाँ मेरा घर है वहाँ से 200 मीटर दूरी पे बड़ा सा पानी टंकी लगा हुआ है। उसके एवज में प्रखंड लेवल के सभी पदाधिकारियों को हमने सूचना भी दिया और बताया भी, लेकिन सब लोग एक कान से सुनते हैं एक कान से निकालते हैं। कोई पदाधिकारी बोलता है भाई आप इतना प्रेशर दोगे मेरा नौकरी चला जाएगा, कोई कहता है हम आके मिलते हैं, कोई कहता है रहने दीजिए ना, आपको क्या इंटरेस्ट है। अरे भाई हमको कहाँ कोई इंटरेस्ट है, जनता को पानी के लिए परेशान है, आप पानी उसको उपलब्ध करा दो, हमको कोई टेंशन नहीं है, किसी बात का दिक्कत नहीं है। लोगों में ये खलबली भी मच गया हुआ है कि देखो अब ये भी जन सुराज से है और ये भी अब हम लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि भाई सही लोग आना चाहिए और सही काम होना चाहिए। हम लोगों का कहीं से मकसद नहीं है कि सत्ता बदले, यहाँ पे व्यवस्था को परिवर्तन करना है, व्यवस्था को ठीक करना है, ना कि सत्ता से हम लोगों को कोई ये रूबरू नहीं करना है कि कौन क्या कर रहा है। हम भी कहते हैं और आपके माइक भी नहीं कहते कि नहीं अगर सच में आप हम ही को वोट कीजिए, हम वोट भी नहीं मांगते हैं। कहते हैं आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमको वोट दीजिएगा, अगर हम अच्छे नहीं लगते हैं तो आप दूसरे को वोट दीजिएगा। अच्छा सर, ये अभी देखने में आ रहा है कि जब जब हमारे मोदी जी आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जब जब आ रहा है तब कोई ना कोई योजना दे रहे हैं फ्री फंड में। क्या लगता है जन स्वराज को जो फ्री फंड वाली जो योजना है कहीं ना कहीं लालच ज़्यादा होते हैं। गरीब बस्ती में जाते हुएगा आप घूमते हुए तो उनको लालच बहुत ज़्यादा होता है। क्या लालच छोड़ करके जन स्वराज को वोट दे? देखिए इसको लालच नहीं कहेंगे, ये अब आम जनता भी समझ गई है। मोदी जी की बात कर रहे हैं कि आप फ्री वाली योजना देती हैं, जब वो आते हैं तभी ये योजना लागू होता है। अगर नीतीश कुमार ही करे। इस पे भी स्पष्ट लाइन में हम आपको बताना चाहेंगे कि मोदी जी आते हैं तो फ्री वाली योजना देते हैं। मोदी जी इससे पहले तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिए, कहाँ रह गया पैकेज? कोई अता पता नहीं है। बस सिर्फ कागज पे माइक में बोलना है, बोल देना है, एक एविडेंस के तौर पे हो गया, बस उसको उस झुनझुना को लेकर घूमते रहिए। होता कुछ नहीं है, सिर्फ बोला जाता है, टिक्का टिप्पणी किया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। इससे पहले अभी हम लोग जो वादा किए थे, 5 वादा किए थे, पलायन को रोको, वृद्धजनों को 2,000 रुपये पेंशन, तो इस पे देखा आप सत्ता दल लोग डर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी से या जन सुराज से डर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत लालच दे रहे हैं कि फिर भी हमारे खेमे में लोग आ जाए, लेकिन ऐसा कदापि संभव नहीं है। लोग विकल्प ढूंढ रहा था और जन सुराज तीसरा विकल्प बन के आ चुका है। इसमें कहीं से कोई राय नहीं है और ना ही इसमें कहीं से कोई कहने वाली बात है। इस बार जन सुराज की सरकार बननी तय है और वो भी पूरी बहुमत के साथ बननी है, ना किसी के साथ समझौता और ना किसी के साथ गठबंधन। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि अगर आरजेडी बढ़िया काम करता है तो हम गठबंधन करें। नहीं, आरजेडी बढ़िया काम कर लेगी। अभी तक तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ना बनने दिया जाए, किसी और को बनने दिया, ये संभव ही नहीं है। लोग अपने को, वो 9वीं फेल है, उनको मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए, तो हटा कैसे देगा? यादव समाज तो चाहिए रहा है कि उसी मुख्यमंत्री बने। हाँ बिल्कुल चाहेगा वो, यादव और मुस्लिम तो वो क्या चाह रहे हैं इस पे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कहेंगे कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को देते हैं तो हम लोग आ सकते हैं। ये कहने की बात हुई है, चलिए कोई बात नहीं है, कहे हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे ही नहीं। जब 30 सालों में उन्होंने अपना पिस्टल को सुधारा ही नहीं, पिस्टल चलाने का आदत सुधारा ही नहीं, तो आप क्या खाक सुधारेंगे? ये सब कहने की बात है। ऐसा कुछ वो लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले एक देखिए ना, भाई वीरेंद्र करके ट्रांसफर नहीं कराएंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे तुम सोचो। अब इस पे क्या उम्मीद कर सकता है कोई? सर अभी एक चीज हमको ये देखने में आ रहा है कि अभी आरजेडी और बीजेपी, जब सम्राट चौधरी की जानते हुए अच्छे से, सम्राट चौधरी जब आरजेडी में थे तो बीजेपी का टारगेट करते थे, अब बीजेपी में आ गया है तो अब जन स्वराज का टारगेट कर रहे हैं। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए ये तो उन लोगों की बात है, कब इधर रहते हैं कब उधर रहते हैं। आज नीतीश बाबू आपको जन स्वराज पर भी टारगेट, हाँ बता रहे हैं, आज नीतीश बाबू, अब उसी का जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं। आज नीतीश बाबू मोदी जी के साथ हैं तो आरजेडी खराब है, कल आरजेडी के साथ हो जाएंगे
तो बीजेपी खराब हो जाएगा। ये उन लोगों का मैटर है, इतना ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे और इतने ऊपर हम लोग नहीं कहेंगे कि किसी पे टिकट टिप्पणी करने का बात वही होगा। फिर हमारे साथ भी, हमारे पास भी किसी का फोन आएगा, बोलेगा कि तुम ज़्यादा उड़ रहे हो, तुमको भी देख लिया जाएगा। तो हम लोग अभी अपने में लगे हुए हैं, सही लोगों को चुनना है और सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों को सौभाग्य से देखिए कि चुनाव चिन्ह भी जो मिला है वो स्कूल का बस्ता मिला है, जो कि कहीं ना कहीं एक जो हम लोग चाह रहे थे, या हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी चाह रहे थे कि हम लोग शिक्षा को सबसे पहले सही करें, उसी के एवज में हम लोगों को चुनाव चिन्ह भी मिला है, तो स्कूल का वास्ता मिला है, जिसको हम लोग एक नारे में कह सकते हैं, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का वास्ता। सर आपका रीगा विधानसभा क्षेत्र में फर्स्ट काम क्या रहेगा, आप सर समझ जाए फर्स्ट काम? आप ये कहना चाहें तो सबसे पहला काम तो, ये बहुत दूर की बात आप कहे हैं, लेकिन पहला जो काम रहेगा, हम लोग कोशिश, कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर किया जाए तो हर एक काम संभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे पहला तो हम लोग काम क्या करेंगे कि स्पष्ट रूप से करेंगे कि कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके पलायन को हम लोग रोकें। पहला नंबर में काम रहेगा। आदरणीय हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम लोग 1 घंटे में शराबबंदी को, कानून को हटाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ देखने के लिए है। रह गई बात, जो एसआई मार्का शराबबंदी दारू पे लगा हुआ रहता है, वही गुटखा बीड़ी सिगरेट पे भी लगा हुआ रहता है, लेकिन वो हर दुकान में बिक रहा है। अगर उसकी बात कहें कि यहाँ बिहार में जो शराबबंदी है, इसी पे चले आते हैं, ये है के लिए इस पर आ गए तो वही शराब विष हो गया, मतलब उसको जहर समझ लिया, और इस पर आ गए, उस पर पिए तो अमृत है, आप पी सकते हैं, इस पर आ गए तो आप लॉकअप में जाइए। इसका कोई जीता जागता उदाहरण है कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जनता अब जाग चुकी है। अब ये कभी कदापि नहीं सोचेगी कि फिर से उस राज्य को दोहराया जाए और जंगल राज फिर से लाया जाए, ये कदापि नहीं दोहराएगी जनता। आप प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप आगे जाइएगा। ये बताइए कि सर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बिहार में, तो क्राइम पे तो अभी वर्तमान में ये बीजेपी में ही रह रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी स्पष्ट रूप से अपने दल में रहते हुए उन्होंने स्पष्ट एक जवाब दिया है कि हम उस दल में हैं जिस दल में क्राइम रेट ज़्यादा है, और हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस पे क्या कहें, जो सत्तारूढ़ दल है उसको जो अफसरशाही तो बढ़ी हुई है, तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। इसमें हम लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जनता जाग रही है, जन स्वराज की सरकार आएगी तो क्राइम रेट 0% हो जाएगा, सीधा खत्म हो जाएगा। कैसे आप पर विश्वास करेगा 0%? हम लोग एक ही बार विश्वास करने के लिए कह रहे हैं, ना कि 15 वर्ष और 30 वर्ष के लिए कह रहे हैं। एक बार कह रहे हैं, एक बार जनता को कह रहे हैं जागने के लिए, और अपने बच्चों का भविष्य देखकर कह रहे हैं वोट करने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं कहा गया है कि मोदी जी चाय बेच रहे थे, उनको लोग उनके चेहरे को देखकर वोट किया तो वो आज राजा बन गए हैं। उसी तरह हम लोग भी कहते हैं, आप अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट कीजिए, आपका बच्चा भी राजा बन जाएगा। सर आप रीगा विधानसभा वासियों को क्या मैसेज दीजिए? हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो जल संकट है, इससे हम लोग जहाँ तक पार पाए वहाँ तक निदान निकालेंगे, लेकिन ये एक अपील जरूर करना चाहेंगे कि इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। रह गई बात, आप कह रहे थे, तो हम अपने तरफ से एक अपील लोगों से करते आ रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं रीगा विधानसभा से, तो हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ, ये देने का वादा मेरे तरफ से अपना रहेगा। ये तो विश्वास नहीं करेंगे कोई? कैसे विश्वास नहीं करेगी, बस 6 महीना के लिए कर रहे हैं। अगर 6 महीने के अंदर अगर नहीं किया हमने, तो कान पकड़ के जनता हमको हटा दे। जैसे प्रशांत जी वाले नहीं, प्रशांत जी वाले डायलॉग नहीं हम कर रहे, उतनी दूर हम नहीं जा सकते हैं। हम अपने विधानसभा वासियों से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ, हर घर रोजगार और एक सरकारी लाभ मिलना तय है। अगले 6 महीने में, चुनाव खत्म होने के बाद अगले 6 महीने में मिलना तय है। अगर 6 महीने में पूरा नहीं किए तो जनता कान पकड़ के हमको बाहर करते। ऑन रिकॉर्ड कोई दिक्कत नहीं। आपके एक माइक को छोड़ दीजिए, हम 50 माइक पे ऐसा बोल चुके हैं, और स्पष्ट रूप से अभी भी कह रहे हैं कि जल का जो संकट है, हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हम लोग जितना प्रयास हो सके उसको लगे हुए हैं कि हम लोग पदाधिकारी को बोल ही सकते हैं, उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, उसको फोन पे गाली नहीं दे सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, उससे प्यार से कह रहे हैं कि भैया यहाँ जो बंद पड़ा हुआ है आपका जो स्ट्रक्चर जो ड्रामे में दिखाने के लायक है, तो उसको थोड़ा चालू करवा दीजिए। बस होने वाला
कदापि होने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं जहां तक संभव हो। जो जो ऐसे ऐसे बहुत नल जल ऐसा ही पड़ा। पूरे बिहार का नल जल तहस नहस है, कहीं पे हो सकता है शायद एक पंचायत में कहीं एक चल रहा हो, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ठीक हो सके या जो चालू करवाया जा सके। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पे अगर कुछ अपने पॉकेट से भी लग जाए तो वो भी लगा के कोशिश कर रहे हैं कि चालू करवा दिया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। और भैया का जो राय है उस पर कमेंट करके हमको जरूर बतलाएं, और आगे का अपडेट और दिया जाएगा। कभी फिर भैया से मिलते हैं तो और कभी लंबे डिबेट होगा। चलिए, थैंक यू।